हम लोगों ने अभी रिसेंटली ही अपना स्क्वाड एनालिसिस स्क्वाड रेटिंग्स का सेकंड पार्ट शूट करा था और उसके बीच में केकेआर और एसआरएच ने कहा सर देखिए ऐसे कैसे इतनी जल्दी क्या है आपको हम लोग कुछ अनाउंस करना चाहते हैं, हम कुछ नकलीपना करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे बारे में तो बात करो थोड़ी सी। अब केकेआर ने नकलीपना करा है कि नहीं करा वो तो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइम से हमसे प्रेफर करना जरूर सेकंड पार्ट को। एसआरएच ने जो पाकिस्तानी को वही एक आतंकवाद को साइन करा है इन लोगों ने, इसकी बात है। वही हमने थोड़ी सी कल करी थी, बट रियलाइजिंग हाउ पीपल वर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मैंने सोचा थोड़ा और डिगअप करते हैं, थोड़ी और रिसर्च करते हैं एंड एग्जैक्टली जानते हैं क्यों इनने साइन करा एंड एग्जैक्टली क्या सेंटिमेंट चल रहा है, क्या हिस्ट्री रही है इस पूरे फ्रेंचाइज की विद पाकिस्तानी। थोड़ा सा ना कुछ शॉकिंग चीज पता चलने वाली है। एक तो आओ शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले माय टीम केकेआर जो सबसे ज्यादा मतलब डिस्ट्रॉयड टीम है इस वक्त। किस्मत हमारा साथ देना नहीं चाहती है, पर हम लोगों ने मुजर रब्बानी को साइन करा। अब इसके पीछे की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी वंस अगेन पाकिस्तान से जुड़ी हुई है भाई। अब साइन तो देखो केकेआर ने करा है, लेकिन जली किसकी है, लेकिन डिस्ट्रॉय कौन हुआ है? ये पाकिस्तान हुआ है। भाई तुमने ये सोचा कि केकेआर ने सिंगल हैंडेडली, भाई देखो इंडियन आर्मी तो अपना काम कर ही रही है, बट केकेआर ने सोचा कि हम लोग अपनी कैपेसिटी में जितना काम कर सकते हैं, बांग्लादेश को क्या करते हैं हम लोग T20 वर्ल्ड कप से निकलवा देते हैं और फिर पाकिस्तान की खुलेआम वापस बेइज्जती करवाते हैं। केकेआर ने गजब करा भाई। देखो भाई हुआ क्या है बेसिकली कि मुजर रब्बानी जो है वो पीएसएल में खेलने वाले थे। कौन सी टीम से? इस्लामाबाद यूनाइटेड। यूनाइटेड हाउ इज दिस इवन रेलेवेंट? यूनाइटेड यहाँ पर भी तो नकली होगी टीम। तो वहां से वो खेलने वाले थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। फिर भाई केकेआर ने फोन करा वेंकी मैसूर ने, hey man, I think you did very well in the World Cup. Would you like to play for KKR? Because Mustafizur Bukhari is gone now. तो मुजर रब्बानी कहते हैं of course. आप बताओ सर, आपको हिंदी बोलने लग गए? इतने खुश है कि हिंदी बोलने लग गए। उन्होंने कहा सर बताओ कब कराऊं फ्लाइट वाइट टिकट विकेट कब कैंसिल कराऊं पाकिस्तान के? कहते बेटा तुरंत कर ले, अभी 5 मिनट में अनाउंस कर रहा हूँ बस, ठीक है। उससे वक्त हमने भी डाल दिया था ट्विटर पे, वो ट्वीट बना के बैठे हुए थे वेंकी मैसूर, फोटो सब एडिट करके, वो स्क्रीनशॉट भेजा था, ये ले भाई फोटो रेडी है बस तो जल्दी से हाँ कर। तो उन्होंने तुरंत हाँ करा और उन्होंने कैंसिल कर दिया पीएसएल का अपना। अब नाउ ही इज स्किपिंग दैट एंड ही विल बी प्लेइंग इन द आईपीएल फॉर केकेआर। अब क्या ये स्ट्रेटजी सही है? क्या ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज? केकेआर फैंस तो यही बोलेंगे भाई, ब्लेसिंग इन डिसगाइज ही हैशटैग पूरा यूज हो रहा है भाई सोशल मीडिया पे इस टाइम पे। एंड सी वेरी ऑनेस्टली ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, बट on the face of it, it does not look like a bad signing भाई। हाँ तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ बैड साइनिंग, थोड़ा तो क्लिकबेट भी करना पड़ता है। देखो भाई हुआ क्या है एसेंशियली, मुजर रब्बानी को साइन तो आपने करा है। इन लोग का मैं आपको T20 स्ट्रैटेजी बताऊं जरा तो 106 विकेट ले चुके हैं, वो इकोनॉमी बड़ी अच्छी रही, आपको दिख रहा होगा नीचे। भाई ऐसा है, देयर इज नो डाउट ऑन द पोटेंशियल ऑफ दिस गाय। जब आरसीबी ने भी साइन किया था तो लोगों ने कहा था कि एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, भले जिम्बाब्वे का नाम होगा, उस जगह से आते होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत लेके आ रहे हैं। 100 से ऊपर T20s खेल चुके हैं और विकेट्स भी लिए हैं, इकोनॉमी काफी इंप्रेसिव रही है। मतलब ये 100 से ऊपर T20s आपको लगेगा कि काफी ओल्ड प्लेयर होंगे, बट ही इज नॉट दैट ओल्ड एज वेल। वही एग्जैक्टली, तो मतलब उसी ब्रैकेट में आते हैं। और प्लस मैं वही कहूंगा कि भाई आरसीबी कैंप में थे लास्ट सीजन, हमने बात करी थी इसको लेके कि क्या 1-2 मैचेस में उनको ट्राई करा के देख सकते हो, तो एज यू राइटली पॉइंटेड आउट पोटेंशियल है भाई इसके अंदर। अब मेन बात क्या है कि क्या ये मैटर भी करता है? क्यों भाई? आई डोंट थिंक इट मैटर्स एज इंपॉर्टेंटली एज हर्षित की जो रिप्लेसमेंट आएगी। वो हर्षित की रिप्लेसमेट आएगी पक्का? रूल आउट हो गया ऑफिशियली। अच्छा पूरा क्या लग रहा है? हमें खुश होने का मौका नहीं है। केकेआर फैंस अभी खुश मत हो आप, अभी हम दिस इज नॉट आवर ईयर। मैं पहले से सबकी हाइप नीचे कर रखूंगा ताकि फिर अगर जीत गया तो फिर एक मतलब एक अच्छी न्यूज़ आए तो उसके साथ के साथ एक ऐसी गंदी, अच्छा साथ ऑलमोस्ट बैक टू बैक अनाउंस हुआ कि हर्षित रूल्ड आउट ऑफ गेट वेल सून भाई। तो यहाँ पर मुझे लगता है, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुजर रब्बानी इतना मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि आपके 4 ओवरसीज प्लेयर कौन होने वाले हैं? अगर पथिराना खेलते हैं तो पथिराना होंगे, इतने पैसे खर्चने के बाद तो पक्का खेलेंगे। नारायण तो ऑफ कोर्स खेलेंगे। कैमरून ग्रीन इतने पैसे खर्च करने के बाद तो करेंगे। एंड इन ऑल लाइक्लीहुड हमने थोड़ा दिमाग तो बचा ही हुआ है, तो हम रहाने और रघुवंशी ओपनिंग नहीं करेंगे। हम फिर नालन को रखने वाले हैं या फिर टिम साइफर्ट, अगर जो भी उनका मन करता है। होपफुली रचन रविंद्र ना हो, बट साइफर्ट से भी मुझे लग रहा है इस वक्त जो पूरा माहौल चल रहा है फिनाले को ही रखने वाले हैं, ऐसी वाइब आ रही है। तो ये 4 ओवरसीज प्लेयर हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि मुस्तफिजुर रहमान पर भी इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी एज अ बैकअप, जो उस टाइम पे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। तो मुजर रब्बानी को भी मोस्ट लाइकली प्लेइंग एंड में चांस नहीं मिलने वाला है। एंड एज अ बैकअप ऑप्शन अगर बेंच पे बैठाना है तो ही इज अ गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन एंड एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, पोटेंशियल है। हालांकि एक क्वेश्चन है भाई,
जब वर्ल्ड कप का सेकंड लेग आया था, जब हम लोग इंडिया में मैचेस खेल रहे थे, बंदे की पिटाई तो हुई थी यार। मतलब यार मैं पोटेंशियल था वन सेकंड, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना हाइप कर रहे थे ग्रुप स्टेज में उससे नीचे तो गिरे थे। आई थिंक वही जो परफॉर्मेंस आई थी उसमें, क्योंकि जिम्बाब्वे को तो मतलब धोया गया था, वो वेस्ट इंडीज ने धोया, इंडिया ने धोया, हर कोई आके धो ही रहा था उनको। तो उसमें भी मतलब जिन मैचेस में उनके जो सहपाठी थे सारे, मतलब जो बाकी टीममेट्स थे, वो जितना पिट रहे थे उतना नहीं पिटे, उतना ज्यादा तो मुजरबानी नहीं। पर भाई पिटने की बात आ रही तो ईडन गार्डन्स अब कैसे ईडन गार्डन्स में तो पिटेंगे, वो तो होने ही नहीं वाला। वैसे आपने सब्सक्राइब नहीं करा वेस्ट इंडीज वाला मैच ईडन गार्डन्स में तो था भाई। मैं क्या सब्सक्राइब के लिए बोल रहा हूँ, तुमने अच्छी बात कर दी। पहले तपाओ ऑडियंस को थोड़ा सा, सब्सक्राइब कर दो ना, अगर इतना टपा रहे तो यार सब्सक्राइब करो। और हमारा कम्युनिटी फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर ज्वाइन करो, ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर इवेंट्स एंड गिव अवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर पाएं। 100 पे मिलेंगे आपको, 100 For sure जल्दी से मिलेंगे। जल्दी कराओ भाई, भर भर के नंबर चाहिए मुझे हर एक फ्रेंचाइजी से। इस आईपीएल सीजन के एंड में क्या भाई, वैसे तो मैं काफी लंबा टारगेट दे रहा हूँ, बट 100 की हमें करना ही है भाई, मार्च के एंड में। कितना टाइम बट बचा हाँ, अभी? तुम कुछ कह रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज वाला जो मैच था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, वो ईडन गार्डन्स में तो हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वहां पर धुलाई हुई If I थी। remember correctly too, हाँ, yes. क्योंकि वेस्ट इंडीज अपने मेजॉरिटी मैचेस ईडन गार्डन्स में खेले थे। वो वानखेड़े में हुआ था फिर मैं। चलो वानखेड़े में हो गया, वहां पे भी खेलने का मौका मिले पहले मैच में। मिलेगा ही मौका खेलने का। Our पिटाई favorite तो team, होगी। our favorite opponent, MI। देखो once again, अब इसमें बात क्या कि अगर if not मुजरबानी, तुमने बड़ी बदतमीजी कर दी, अब अगर मुजरबानी नहीं तो कौन लेते? हाँ, वो बात भी सही है लोगों के लिए, क्योंकि देखो 2-3 नाम थे मेरे ओपिनियन में, तो कोटजिया मुझे लगता है कि लोगों को बैंक करना चाहिए थोड़ा सा। ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, एज ऑन हिज साइड एज वेल। थोड़े लो की ओपिनियन रहेंगे, मे बी कई लोग एग्री नहीं करेंगे मेरे से, दिस इज माय पर्सनल बायस। एक जो पॉपुलर ओपिनियन था वो था शॉर्ट क्विक को लेके। हाँ, 37-year-old यूएसए प्लेयर, उनके भी स्टैट्स प्रॉमिसिंग है। अगर आप उनके डोमेस्टिक या पूरे टी20 करके स्टैट्स देखो, आप दिख जाएंगे आपको। तो ही हैज लुक्ड द पार्ट, इकोनॉमी काफी अच्छी इंप्रेसिव रही है, विकेट्स भी लिए हैं, 100 से ऊपर टी20s खेले हुए हैं। स्लो डिलीवरीज की बहुत जरूरत पड़ेगी हम ईडन गार्डन्स में, वो प्रॉमिस दिखाया था। बट वंस अगेन, क्या हम लोग टू रिएक्शनरी हो जाते हैं अगर हम मुजरबानी की जगह शॉल को खेल लेते तो? देखो मेरे हिसाब से तो अगर मैं इन दो प्लेयर्स की बात करूं, तो मेरे हिसाब से मुजरबानी लेना चाहिए, क्योंकि एक थोड़ा एटलीस्ट शॉलक्विक से ज्यादा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रख सकते हो, थोड़ा डेवलप कर सकते हो केकेआर के ग्रुप के अंदर। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू मुजरबानी एंड कोएट्जिया, मैं तो कोएट्जिया ही लेता भाई। एंड ये ना इसमें भी आपको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि अभी हर्षित बाहर हुआ है, हर्षित नीचे आके थोड़ी बैटिंग कर लेता है, कोएट्जिया भी आके बैटिंग कर लेता है। थोड़ी बैटिंग हाँ, मतलब तो एक मुक्का आएगा ना दिल्ली में एक घर से, जहां गंभीर अभी चिल कर रहे होंगे 3 महीने के लिए, प्लीज से भाई। नहीं मतलब फॉर श्योर कोएट्जिया भी नीचे आके बैटिंग कर सकते थे, तो काफी हद तक वो जो टेम्पलेट है वो बना रहता केकेआर का, बना रहता। ऑल्दो नॉट सेइंग वन सेइंग कि कोएट्जिया स्टार्ट करते, बिकॉज़ अगर पथिराना फिट होंगे तो वही स्टार्ट करेंगे। हाँ, बट पथिराना का भी ऐसा हो सकता है कि इनिशियली कुछ टाइम के लिए वो बाहर हो। ऐसा तो नहीं कि पूरा आईपीएल ही भाई देखो बहुत रैंडम हो रहा है। अभी हमने वो सीएसके वाली वीडियो हम शूट कर रहे थे, या वो शूट करने का मेरे को पता चला कि मैथ्यू शॉट का भी बाहर, हाँ, रिप्लेसमेंट हो रहा है भाई। अभी हेजलवुड का वो आया, प्लेइंग इलेवन में नहीं रखा, वरना दोबारा वीडियो शूट करनी पड़ती, पर हेजलवुड का भी वो आया कि सब्जेक्ट टू फिटनेस है वही ना। तो अभी लोग कह रहे हैं कि हमारी टीम का भी कर दो यार, कैसे करूं, अभी तो स्क्वाड ही नहीं पक्का हो रही है टाइम पे। या तो ये सब बातें भी करना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे फरूकी की लोग बात करेंगे। ओ भाई सर, नहीं भाई, हो गया। आई थिंक यहाँ पे तो अभी हमें बैंक करना बनता है। अब ना थोड़ा आप ज्यादा जा रहे हो, डोंट पुश इट, लेट इट गो, ज्यादा हो रहा है अब, ठीक है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ गानी भाई इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी टीम के बलि चढ़ा देंगे। बट मेन लास्ट पॉइंट जो होने वाला है वो है कि देखो, द थिंग दैट विल मैटर इज कि हर्षित की जगह पे कौन आ रहा है। हाँ, बिकॉज आइदर यू आर बैकिंग आकाशदीप, विच आई ऑलवेज सेड कि मुझे लगता है इस लाइनअप में मैं तो वैभव अरोड़ा के ऊपर रखता हूँ पहले से। अब वो इनेविटेबली शायद हर्षित की जगह पे आ ही जाएंगे, वैभव तो खेलेंगी, या फिर उमरान मलिक को बैंक करो। अब जैसे लोगों ने उमरान मलिक को हाइप करना शुरू करा, ये साल उमरान मलिक का, क्या तूने नेट से बॉलिंग देखी है? उन्होंने 2 ओवर में 59 रन खा लिए। भाई मैं क्या तो बोलूं यार, मैं क्या मतलब 2 ओवर में ऑलमोस्ट 30 रन एवरी ओवर, ये क्या मजाक है यार? मैं कैसे सीरियसली लूं हमारी बॉलिंग लाइनअप को? या पर मतलब अगर रिप्लेसमेंट लेंगे तो मधवाली एक बड़ा नाम है भाई, मुझे लगता है मधवाली लेना चाहिए भाई। इट्स अ गुड रिप्लेसमेंट टू हैव यार। अगर मधवाला आपका स्टार्ट करेगा, वुड यू स्टार्ट? वो इंडियन ऑलराउंडर है। कौन? हर्षित राणा। अरे यार मतलब चलो इस केकेआर लाइनअप में तो ऑलराउंडर की ट्रीट नहीं कर रहे ना, वो तो नंबर 9 पे बॉलर है। हाँ, तो मधवाल ने कितने खेल लिए यार इंडिया के मैचेस, दिखाना जरा एक बार। हर्षित के लेवल का तो नहीं मिलेगा ना अब, उस कैप्ड प्लेयर आपको, वो भी मतलब हर्षित जैसी बैकिंग वाला फेवरेट, ये तो नहीं मिल सकता ना आपको प्लेयर। तो जो हैं प्लेयर्स उसमें से आपको काम चलाना पड़ेगा, एंड जितने अवेलेबल हैं उसमें से इंडियन बैकअप में मधवाल इज अ ग्रेट नेम टू हैव भाई। आई थिंक केकेआर शुड बी टारगेटिंग मधवाल। वही लोग ना, कार्तिक ताई वगैरह भी लोग कहेंगे कि हैं उसके ऊपर भरोसा करो। देखो भाई, ऐसे ना भरोसा करने के लिए वो मुझे हर रोज, अभी मैं डालूंगा स्क्वाड एनालिसिस की वीडियो, हर दिन एक कमेंट आता ही है, तुमने ये प्लेयर कैसे मिस कर दिया, जो मिस्ट्री स्पिनर है, जो एक एक्सप्लोसिव बैटर है, ऐसा है वैसा। देखो भाई, ये हर किसी के पास होते हैं।
प्लेइंग 11 में अल्टीमेटली कितने खेल नहीं, और आईपीएल टीम ने सिलेक्ट करा तो कुछ देख के ही करा होगा ना, तो ऑब्वियसली स्टैट्स तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हजारों प्लेयर्स अप्लाई करते हैं, या उसमें सिलेक्ट हो तो कुछ सोच समझ के सिलेक्ट करा गया, बट दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन. तो आई वुड से बैंक ऑन बिग नेम्स एज मच एज पॉसिबल. मुजरबानी लुक्स प्रॉमिसिंग. मुझे लगता है इसमें केकेआर ने कुछ गलत नहीं करा है. हां, सेम मुझे लगता अच्छा करा है. एंड येट टू बी सीन ऑफ कोर्स. वी विल कमेंट ऑन दिस एज द गेम प्रोग्रेसेस, एज द सीन प्रोग्रेसेस. बट देखो ये बात हमने कर ली है. काफी दुख हो गया यार तुम्हारा केकेआर फैंस का. दुख तो अभी मुझे होगा भाई अगले टॉपिक पे. क्यों भाई क्या करा है सर इसने. अभी वो बात करने का बिल्डअप में शुरू करना चाहता हूं. लेट्स मूव द मीम कॉर्नर, बिकॉज़ स्टार्टिंग की कुछ चीजें ना मुझे क्लिप्स आपके साथ वही शेयर करनी है. दिस वन फर्स्ट, व्हेन शाहरुख खान ब्रैकेट में केकेआर टीम वाइज बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान, तो इंडियंस कितना गुस्सा हो रहे हैं. और एक बांग्लादेशी प्लेयर और एक पाकिस्तानी प्लेयर, और काव्य मरन एसआरएच ने खरीदा है, तो लोग चुप हैं. ये क्या तुम अग्री करते हो वैसे? देखो मेरे हिसाब से पहले चुप तो नहीं है. exactly वही ना, इसकी बातें अभी वो नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, कितना बैकलैश एक्चुअली में झेलने को मिला इन लोगों को. आई थिंक केकेआर फैंस अपने आप को विक्टिमाइज ज्यादा कर रहे हैं. ऑल्दो इन द सेम ब्रेथ आई वुड से कि केकेआर को इट वाज नेचुरल कि केकेआर को ज्यादा बैकलैश मिलना था, क्योंकि केकेआर इज अ बिगर फ्रेंचाइज, तो नेचुरली उनके फैंस भी ज्यादा है, उनके हेटर्स भी ज्यादा है. एंड सिमिलरली नहीं अरे यार इट इज ट्रू भाई. आप लोग क्या केकेआर ज्यादा भाई मार्की फ्रेंचाइज में कौन कौन सी आती है? एसआरएच का नाम आ गया क्या? आगे तो बता देना यार, मेरे को लिस्ट भेज देना जरा. एक ट्रॉफी लेके घमंड कैसा आगे. हम एक प्लेयर के बलबूते पे अपनी पूरी पीआर बनाने वालों का. हम ट्रॉफी से पहले भी मार्की फ्रेंचाइजेस में थे. हां, इसीलिए क्यों हो तुम्हें पता है. हां, तो कोई नहीं भाई. वैसे आरसीबी की पता फैन फॉलोइंग हैज ग्रोन बियॉन्ड विराट. अरे इट इज क्रेजी. हां, वो अब ना इसके बाद भी चलना. डब्ल्यूपीएल में आपको दिख जाता है यार कितनी फैन फॉलोइंग है. प्लस आई थिंक शाहरुख खान इन इटसेल्फ भाई है. शाहरुख खान इन इटसेल्फ इज आल्सो बिगर पर्सनालिटी देन काव्य मरन. इटसेल्फ है हिमसेल्फ. फिर ठीक है यार, भाई इंसान है भाई. तो उनको भी ज्यादा हेट मिलना ही था, ज्यादा लव भी उनको मिलेगा ही मिलेगा. तो वाइल वो टेक्निकल एस्पेक्ट पे शायद ये मीम ट्रू भी है, बट मैं ओवरऑल बात करूंगा तो द सेंटिमेंट अराउंड एसआरएच इज नॉट गुड. एसआरएच को बहुत धोया जा रहा है. ये अगला मीम देखो सर आप. विराट कोहली आफ्टर फाइंडिंग आउट द फर्स्ट मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान. एसआरएच को धोया गया अच्छे से. एसआरएच को ना अभी पूरे सीजन में आई डोंट नो वैसे आईपीएल में कैसी क्राउड आएगी, क्योंकि कई बार ऐसी भी होती है कि बहुत एक जर्नलिस्टिक क्राउड होती है, तो दे डोंट गो इनटू डिटेल्स कि भाई अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था. ओवरऑल मुझे लगता है कि काफी इस चीज के ऊपर ही बात करनी है वैसे मुझे, कि क्या वो बैकलैश होना चाहिए कि नहीं. जरा उसके ऊपर बात करते हैं. अच्छा ओके ठीक है. बट नेक्स्ट ये देखो भाई ये क्या हुआ है मैच में अभी पाकिस्तान बांग्लादेश का. वो टॉप 10 रिस्पेक्ट मोमेंट्स क्रिएट कर रहे थे सलमान अली भागा साहब, और उनको वहीं पर रन आउट मार दिया. और ये रमीज राजा वो कर रहा था कमेंट्री तब, और उस नकली कह रहा है भाई वो टेक्निकली आउट तो हो गए होंगे, बट स्पोर्ट्समैनशिप तो मर चुकी है. घर निकल. ये लोग इंसान को मारते हैं और ये स्पोर्ट्समैनशिप मारने वालों की बात कर रहे हैं यार. तुम तो ओ भाई तुम तो डबल स्टैंडर्ड्स मत ही दिखाओ. हम ह्यूमैनिटी को नहीं कंसीडर करेंगे, हम रखेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. मर रही है तो मर रही है, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप नहीं मरनी चाहिए भाई. नासा से बनवाओ अपनी लाइट भाई. वैसे भी ये जो करा है हमारे अपने बांग्लादेशी भाई बहन, पर ये भाई बहन, ये इसमें डम्ब इंसान कौन है? हाँ भागा ही है. ऑफ कोर्स वो नोट मारेगा भाई. क्या उठा रहे थे भाई? आम उठा रहा था नीचे से. मुझे लग रहा है कि वो उसको 100 का नोट दिख गया था. 100 का नोट नहीं, सिक्का दिख गया था. चमक रहा था सिक्का नीचे, वो बॉल चमकी थी, उनको लगा सिक्का है वहां पे. बट ठीक है भाई, नेक्स्ट मीम पे चलते हैं. चलो भाई. ये वीडियो क्या बनाता है भाई? तू वीडियो क्यों बना रहा है? उसका चल रहा है. क्या चल रहा है भाई इस मीम में? क्या करना चाहते हैं? जब भी वो वर्ल्ड कप का ये आता है ना भाई, ये 24 से भी मैंने देखा था कि जब भी हम लोग आईसीसी ट्रॉफी जीतते हैं उसमें कोहली कहीं ना कहीं से घुसेड़ दिया जाता है. नहीं, और इसमें एक और चीज जो मैं पहले बोल रहा था वो यही है कि जब भी इंडिया कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती है तो विराट कोहली ने कभी टॉप स्कोर का अवार्ड ही नहीं लिया है. हमेशा जो है या तो शिखर धवन रहे या तो रोहित शर्मा रहे, कभी सचिन तेंदुलकर थे टॉप स्कोरर. वो डैम कभी भी ऐसा हो ही नहीं कि विराट कोहली जब भी टॉप स्कोरर बने बेसिकली इंडिया हारी है. नॉट सेइंग कि इसके बीच में कुछ कोरिलेशन ऑब्वियसली. 2014, 2016, 2023 और रोहित शर्मा फैंस और खुश हो होंगे कि भाई 24 में तो टॉप स्कोरर होते. वो और ज्यादा चढ़ा रहे हैं इस बात को. वो डैम भाई, ये तो बड़ा क्रेजी सा स्टार्ट है भाई एक्चुअली. बट लास्ट मीम के ऊपर चलते हुए जरा मैं इसकी बात करना चाहता हूँ भाई. थोड़ी ना सीरियस बात है ये कंप्लेंट फाइल करी गई है हार्दिक पांड्या के ऊपर, क्योंकि उन्होंने वो फ्लैग लपेटा हुआ था एंड वो उसका वो स्टेज पे ऐसे लेट गए थे. यार भाई आई सॉ दिस कमिंग. पब्लिसिटी छीनने के लिए आदमी क्या क्या कर सकता है. ये उस लॉयर का इंटरव्यू भी आ चुका है. उसका इंटरव्यू देखा था मैंने, रील्स पे देखा था. बट उसमें भी उसने ऐसे ही बोला है कि ये चीज एक्चुअली में जो लॉ है, जिस तरीके से हमें इंडियन फ्लैग को ट्रीट करना चाहिए वो वैसा नहीं करा है. ये सेम चीज रोहित शर्मा के साथ हुई थी.
2024 में जब वो झंडा गाड़ रहा था ना वहां पे वेस्ट इंडीज में जाके, तो उसका जो फ्लैग का पार्ट था वो थोड़ा टच हो गया था जमीन से, क्योंकि स्टिक थोड़ी छोटी थी, उसको लेके भी कंप्लेंट हो भाई गई। लॉ को जो वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा होता है पेपर पे, पर उसको इंटरप्रेट करने के लिए वही। इंसानों की बुद्धि चाहिए रहती है ना, कि आपको किस लॉयर चीज़ में क्या बनाया करा जा किसने रहा है। भाई? हाँ, ऐसे टाइप के लॉयर कैसे है नहीं तो भाई ये देश वही में? है ना कि वो लिखा हुआ है, अब उसमें मैं केस फाइल कर दूंगा, या उसका कुछ होता है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उसको फेम मिल गया भाई। अपने what a way to heroes ruin the को, moment. अपने लोग जो अपने प्लेयर्स जो अपने देश को जिता रहे, जिन्होंने अपने देश का नाम ऊंचा करा है, उनसे आप क्या ये सोच रहे हो कि वो ये हरकत करेंगे, इंटेंशनली करेंगे, ऐसा कुछ होगा भी तो हैव सम शेम, हैव सम मॉरल्स यार। मुझे भी वही लगता है Very भाई, sad to अल्टीमेटली वही ना कि ये थोड़ा टेंशन सीकिंग मोमेंट हर किसी को मॉरल पुलिसिंग करने का ना शौक ज्यादा इट इज वेरी शेमफुल जो भी इनने करके दिखाया। बट भाई लेट्स गो टू अनदर थिंग दैट इज वेरी इसमें करो शेम, इसमें शेम करो। जरा वापस अपने सेगमेंट पे चलते हैं, सनराइजर्स की बात करते हैं, जो इन्होंने अब्रार अहमद को साइन करा है। क्या बैकलैश देखने को मिला है, क्या इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी, आज सब कुछ हम लोग अनकवर करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मुझे बात करनी कि सनराइजर जो ये पूरा ग्रुप है ये 100 में आया कब एग्जैक्टली, इसके पीछे भी ना से समथिंग मैं 2 पॉइंट्स बड़े जल्दी बोल दूं, ठीक है? बिल्कुल। ये कॉन्टेक्स्ट से करने से पहले ये जेन्युइनली चीज है फॉर दोस पीपल जो कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्टिव हो रहे हैं, या इन द रॉन्ग वे। ये मैं तुम लोग के लिए बोलना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे नहीं हो तो ये आपके लिए नहीं है चीज। पहली बात तो ना, प्लेयर्स लाइक अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको दूर रखो इनको एकदम तो इससे। कुछ छू मत करना इनके ऊपर, और इनको क्रिटिसाइज मत करना। अगर ये एसआरएच से खेलते हैं इस साल तो दे हैव नथिंग टू डू विद दिस। हमारे इंडियन प्लेयर्स को जबरदस्ती इसमें घसीटना मत। दूसरी बात, काव्या मारन को क्रिटिसाइज करो जितना करना है, हाँ, पर बिलो द बेल्ट कोई बदतमीजी नहीं करेगा। हाँ वही, या आपको क्रिटिसाइज करना है, आप एक सभ्य भाषा में तमीज से जो इशू है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करो। कोई पर्सनल रिमार्क्स बिलो द बेल्ट जाके या फिर कोई जेंडर को लेके कुछ ये बकवास तो करनी ही नहीं है। अपना एक सिविक सेंस बना के रखो दिमाग के अंदर, कैसे बिहेव करना चाहिए वो चीज। अगर किसी ने और बदतमीजी की तो इसका नहीं कि आपको बदतमीजी करनी है। तो ये बदतमीजी प्लेयर्स और ओनर के साथ तो जो वही क्रिटिसिज्म करो, लेकिन ये बिलो द बेल्ट जाके कोई बदतमीजी मतलब होपफुली हमें अपने कमेंट्स में सब देखने को नहीं मिलेगा भाई, थोड़ा ख्याल रखना इन सब चीजों का। बट जरा वापस इस स्टोरी पे चलते हैं। सनराइजर जो है वो द 100 में एग्जैक्टली आया कब, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड क्योंकि द 100 हमें फॉलो करने का टाइम मिलता नहीं है, तो नेचुरली मुझे इसका आइडिया था नहीं कि एक्चुअली ऐसे काम करती थी। तो 2021 में इनका इनॉग्रल सीजन था द 100 का। 2021 से 2024 तक जितनी भी टीम्स द 100 में थी, ये कोई प्राइवेट ओन नहीं थी टीम्स, ये सारी स्टेट ओन थी। ईसीबी इनको ओन करती थी। ये आई डिड नॉट नो कि लीग स्टार्टिंग में ऐसे काम करती थी इनकी, बट फिर क्योंकि इनको लॉसेस झेलने पड़ गए थे, फिर देखा कि अच्छा एमएलसी भी आ रही है, अच्छा SA20 भी अच्छा कर रही है, अच्छा बीबीएल भी काफी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो इनको लगा कि भाई ऐसे लॉसेस के साथ तो हम अपनी लीग आगे बढ़ा नहीं सकते। और शम्बी बकवास ही बहुत करते थे क्या कि आईपीएल अपने घर में होगा, आईपीएल हम भी कोई तोप से कम थोड़ी है, नहीं है यहाँ और इनकी घंटा कुछ वैल्यू थी नहीं। भाई तो इन्होंने अल्टीमेटली सोचा कि 2025 से आता था कि हम लोग एटलीस्ट यार चलो ठीक है हम पूरी टीम्स ना बेचे, बट 51% स्टेक जो है वो बेचना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। एंड सो उस टाइम पे ये जो सन टीवी ग्रुप है ये आता है 2025 में, 51% जो स्टेक्स थे वो नदन सुपर चार्जर्स के बाय करता है अल्टीमेटली। अब वहां पे क्या होता है कि धीरे धीरे करके उनको लगा कि यार इतना पैसा आ गया है तो यार इसको पूरा बेच देंगे तो और पैसा आ जाएगा फिर। तो फिर 2026 से इस सीजन से स्टार्ट होते हुए दिस इज बीन टर्म्ड एज अ प्राइवेटाइजेशन एरा इन द 100, क्योंकि इनने सोचा कि हम जो भी अपनी टीम से उनको पूरा 100% प्राइवेटाइज करते हैं, 100% पूरी बाहर की जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको बेच देते हैं। तो सन ने जो है 2026 में आते आते इस पूरी टीम को खरीद लिया। एंड सो नदन सुपर चार्जर से नाम चेंज हो गया, अब सनराइजर्स लीड्स बन गया। क्योंकि ऑब्वियसली वही ना बाकी जगह पे भी जो भी सनराइजर्स हैदराबाद है तो सनराइजर्स लीड्स करके इनको नाम रखना था अपना। अब जो ऑक्शन यहाँ पे होना था इट वाज मतलब मच अवेटेड, क्योंकि पहली बात तो यू ऑलवेज न्यू कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एंगल यहाँ पे भी आने वाला है, क्योंकि अब इंडियन ओनर्स यहाँ पे है। एंड क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी जो टेंशंस क्रिएट हुई हैं, जो उल्टे सीधे बेशर्मों वाले 2 कौड़ी की काम करे पाकिस्तानियों ने, आपको पता था कि यहाँ पे भी शैडो बैनिंग हो सकती है। नाउ व्हाट इज शैडो बैनिंग? शैडो बैनिंग बेसिकली मींस कि ऑब्वियसली आपको ऑफिशियली नहीं बोला जाएगा कि देखो पाकिस्तानी प्लेयर्स कोई खरीदेगा नहीं, बट इट इज एन अनस्पोकन रूल। सबको बेसिकली अपने मन में ये चीज पता होनी चाहिए कि हम लोग नहीं खरीदेंगे किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को। सिमिलर टू हाउ आईपीएल में मोस्ट टीम्स को पता था कि हम बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं खरीदने वाले हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि ये चीज अभी आपने देखी केकेआर के साथ हुई है एंड यू स्टिल चोज टू डू इट। अब इसमें बात देखो दूसरी है कि वहां पे ना जो ऑफिशियल्स उन्होंने ये भी कहा था, उनसे पूछा गया था कि क्या क्योंकि इंडियन ओनरशिप आ गई है भाई तो कहीं पाकिस्तानी प्लेयर शैडो बैन तो नहीं हो जाएंगे, कैसे तो नहीं बिकेंगे ही नहीं। तो वहां पे जो ऑफिशियल्स हैं उन लोगों ने बहुत कहा था 100 के कि नहीं हम सैंक्टिटी ऑफ द ऑक्शन और मेंटेन करेंगे, ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड ये चीजें बोलनी भी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ
इंग्लैंड का इंडिया पाकिस्तान से खेलने इंग्लैंड के एक्सपर्ट्स ने काफी आके बोला था कि भाई देखो फिर बवाल हो जाएगा, मतलब अगर इंडिया ये हो और गया पाकिस्तान ना। की आपस की वॉर चल रही है, उसमें इंग्लैंड तो न्यूट्रल होकर ही बोलेगी ना, Yeah. तो ठीक है आप ऐसा बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yeah. अल्टीमेटली पावर तो हमारे पास ही है ना भाई, भाई। हमारी ओनरशिप है, हमें मन नहीं करा लेने नहीं का, लेने का, आप प्रूव करके दिखा दो आप कि prove कर ले, पाकिस्तानी है। तू लाई डिटेक्टर टेस्ट करा ले भाई मैं बोल दूंगा कि मैं तो स्किल की वजह से नहीं लिया, Yeah. मैं थोड़ी बोलूंगा कि इसने मैं देश साथ ऐसा करा इसलिए मैं इसको नहीं लिया, तो वो चीज तो सब्जेक्टिव हो जाती है, प्रूव नहीं कर सकते आप। एंड आई थिंक इंग्लैंड को ही पता था, इसलिए उन्होंने ये एक डिप्लोमेटिक मिडिल पाथ चूज करके पब्लिक स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि भाई। दे आल्सो नो कि इसको नहीं खरीदना होगा तो फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा फोर्स करना है क्या, ठीक है पैसे वापस ले लेता हूँ भाई खुद चला लो जाकर। अब चला के दिखा। घंटा को नहीं देख रहा था 100। हाँ। तो अल्टीमेटली कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में मनी स्पीक्स, ठीक है। Yeah. तो यहाँ पे ये मैं कॉन्टेक्स्ट क्यों सेट कर रहा हूँ, बिकॉज कोई एसआरएच फैन, एंड बाय द वे गाइस केकेआर के साथ हुआ था ना, ये मैंने बहुत गाली दी थी केकेआर को, आई होप उस टाइम पे केकेआर फैंस ने भी इस चीज को एक्नॉलेज हाँ, करा। कराओ। आज एसआरएच फैंस वंस अगेन ये ना जो गालियां पड़ रही हैं आपके फ्रेंचाइजी को पड़ रही हैं Yeah. फॉर अ बैड थिंग दैट दे डिड। Yeah. इसको पर्सनली मत लेना, एंड इनफैक्ट अगर आप अकाउंटेबल फैंस हो, जेन्युइन फैंस हो, तो आप भी कॉल आउट करो इस चीज को जाकर। Yeah. ये मत सोचना कि मेरे फ्रेंचाइजी का नाम खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि नाम खराब करने वाली चीज बोली करी है भाई, काम अगर ऐसा करा है अभी यार। आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे ना तो ये सुधरेंगे भी नहीं। हाँ यार। तो आप ये मत सोच चलना कि ये आपके ऊपर पर्सनल अटैक है, बट आपकी फ्रेंचाइजी को क्रिटिसाइज करना चाहिए और सबसे पहले आप क्यों करना नहीं, वैसे भी बीइंग अ फैन ऑफ द फ्रैंचाइज डज नॉट मीन कि आप मतलब अंधी बैकिंग करोगे, जो भी कुछ उल्टा, फिर तो यार मतलब गंदी टीम बनाए उसको ही बैक करो, फिर कुछ बोलना ही मत कि कभी गंदी टीम भी बनी हमारी टीम की, या फिर ऐसा मत किसी की बात मत सुनना कि आप लोग 10 साल से ट्रॉफी लेस हो फिर तो हर चीज को आप लोग अंधी बैकिंग करो ना। एक साल ट्रॉफी क्या आ गई है, What, तुम तो ये 10 what साल winning a 18 साल trophy? गिनाने लग गए हैं भाई। What winning a trophy थोड़ा does to जमीन पे him? रहो भाई थोड़ा सा। 18 साल तक ट्रॉफी लेस जाने के तो बाद। फिर इसका बेसिकली ऑक्शन शुरू होता है। या अब ऑक्शन में क्या हुआ ये बताओ। वही तो, अबरार को फाइनली सनराइजर्स लीड्स जो है वो खरीदती है फॉर 2.34 करोड़। एंड ये अगर आप 190 के यूरोस। हाँ, तो उसको अगर आप पाकिस्तानी उसमें कन्वर्ट करोगे तो 7-8 करोड़ तक जाएगा। तो इतने पैसे ना घंटा वो पीएसएल भी नहीं देने वाली है इनको। इनफैक्ट इन पे कुछ 50 लाख का वो फाइन वाइन डाल दिया था पीएसएल ने और सम मिसकॉन्डक्ट। तो अल्टीमेटली अब आ रहे मत पे। हाँ, तो अगर आपकी खुद की ही कंट्री की जो पूरी लीग है वो आपको इज्जत नहीं देती तो बाहर आपको इज्जत देने की जरूरत क्या थी, मेन क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आता है। ऑल्सो दिस इज द फर्स्ट टाइम अ पाकिस्तानी प्लेयर हैज बीन साइंड बाय एन इंडियन ओन्ड फ्रेंचाइज इन दी 100। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पाकिस्तानी प्लेयर को किसी इंडियन ओन्ड फ्रेंचाइज ने खरीदा है इन दिस किसी कॉम्पिटिशन। भी और इंडियन फ्रेंचाइजी ने जो 100 में थी किसी ने नहीं खरीदा आज तक नहीं खरीदा। तो मुझे एक्चुअली में समझ में भी नहीं आता कि इसको लेने की जरूरत क्या थी। एंड ऑल्सो अगर आप सोचोगे कि और पाकिस्तानी प्लेयर्स के भी तो लिया गया होगा, सिर्फ एक ही और पाकिस्तानी प्लेयर बिका भाई पूरी दी 100 में, दैट इज उस्मान तारिक। उस्मान तारिक को खरीदा है बर्मिंघम फिनिक्स ने। उसमें इंडिया का लेन देन भाई वो अमेरिकन ओनर्स है, तो लोग कह रहे कि नहीं एक और बिका था उसको तो नहीं डांट पड़ रही है। उसका हमें क्या लेना देना भाई? अमेरिका कहाँ से आ गई बीच हाँ। में? तो हम नहीं, लोग अमेरिका मतलब तो पाकिस्तान के बीच में आएगी। अमेरिका तो मतलब वो करती है ना, बेइज्जती बनाती है वो, मतलब पाकिस्तान को यूज एंड थ्रो कर करके कुछ भी करती रहती है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली उस पर आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो प्लेयर्स है सैम अयूब, हारिस रौफ, ऐसे और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स है वो अनसोल्ड गए सब थे। unsold गए। And क्या वो वैल्यू है इनकी T20s में? शाहीन शाह अफरीदी उसको पहले ही पता था कि ये होने वाला है। एंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई सबको पता था कि जो बाकी फ्रेंचाइजीज होंगी वो शैडो बैनिंग करेंगी। दैट इज वाई शाहीन शाह अफरीदी जैसा प्लेयर उससे पहले ही पुल आउट कर लिया था। उसने कहा मैं खेलूंगा ही नहीं भाई यहाँ पे। एंड दैट इज मुझे लगता है कि ये चीज पूरी करने की जरूरत नहीं थी इसीलिए SRH अभी को पूरा बिल्कुल एक्सपोज भी। होगा एसआरएच का। तो अब इसके बाद होता है कि विक्टोरिया ने क्या बोला सुना तुमने? हाँ सुना है। मैं उससे पहले एक और चीज पे आना चाहता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली बैकलैश जो मिला है इन लोगों को, SRH का जो फैंस थे उन्होंने ट्रेंड कराया शेम ऑन SRH। Why respect to SRH fans, ऑल्सो बॉयकॉट सनराइजर्स भी ट्रेंड हुआ है सोशल मीडिया पे, Nice, भाई। टू द पॉइंट कि काफी लोगों ने मास रिपोर्ट करा था सनराइजर लीड्स के अकाउंट को ऑन एक्स, जिसके चलते वो सस्पेंड हो गया अकाउंट। कुछ घंटे के लिए सस्पेंड हो गया था, अब आप देखोगे तो आपको वापस दिख जाएगा अकाउंट वो। पर इट इज क्रेजी व्हाट मतलब हाउ जो फैंस है उन्होंने रिएक्ट करा इस चीज पे। ऑल्सो मैं कहूंगा कि अबरार को लेना शेमफुल इसलिए है सबसे ज्यादा, मतलब शायद आप और किसी पाकिस्तानी प्लेयर को लेते बैकलैश मिलता, बट अबरार को लेके स्पेसिफिकली इससे ज्यादा मिल रहा है क्योंकि उसके जेस्चर्स ऐसे हैं। वो बंदा सोशल मीडिया पे वो चाय वाले जो पूरा वो Time and ड्रामा again, करता है, एक बार नहीं, हाँ, time and कर again। चुका है। मतलब वो पीएसएल में उसकी रिकॉर्डिंग्स है कि वो फैंस को भी ऐसे करके दिखा रहा है, फिर वो स्टोरी डालता रहता है। एक और बहुत मस्त चीज बताता हूँ आपको। मस्त क्या मतलब, ऐसे चाटा खाने भाई वाली बात इतने है। ज्यादा इनसाइड चीजें पता चल रही है। सब्सक्रिप्शन करा है कि नहीं करा अभी तक? हाँ भाई, आप subscribe एसआरएच कर दो फैंस आप भी जरा सब्सक्राइब करो, आपका स्क्वाड एनालिसिस आने वाला है। पर अबरार से एक इंटरव्यू में ये चीज पूछी गई थी कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसके सामने आप बॉक्सिंग करना चाहते हो और उसको पेलना चाहते हो? तो इस बेशर्म ने अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट इंडियन प्लेयर, इससे बोला शिखर धवन। और उस प्लेयर को आपने ले शिखर धवन लिया। वैसे पता है
अरे वो इतने मारेगा ना, शिखर धवन की बॉडी देखिए, जट जी अगर आ गए वो इतना पेलने वाले हैं भाई, वो छोड़ेगा नहीं फिर बाल तुम्हें। नोच देगा भाई पूरा। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई मतलब इस प्लेयर को आपने बाय करा है, दैट इज वे आपको इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलने को मिला है। एंड दिस इज नॉट इट, व्हाट गेट्स वर्स नाउ। अब आप ये भी सुनो, अब आप कहोगे यार चलो मजबूरी रही होगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपको लग रहा होगा शायद इंटेंट ऐसा नहीं होगा, तो अब मैं आपको इंटेंट एक्सपोज करता हूँ ऐसा का। देखो क्या हुआ भाई, यहाँ पे विक्टोरी जो कि हेड कोच है, उनसे पूछा गया कि यार ये क्यों खरीदा आपने, कोई जरूरत थी, क्योंकि इंडियन फ्रेंचाइज तो नहीं खरीद रही थी। कहते यार वैसे तो हमने आदिल रशीद सोचे थे, पर वो ऑक्शन डायनामिक्स में कई बार स्लिप अप हो जाता है, तो फिर हमें अबरार अहमद लेना ही पड़ा। तो अच्छा हमने सोचा शायद ये मजबूरी थी क्या, मतलब इसीलिए शायद इन लोगों ने लिया, चलो एक सेकंड को फिर भी मान जाऊंगा। फिर उसके बाद दोबारा सवाल पूछा जाता है कि यार लेकिन सारे इंडियन फ्रेंचाइजीज ने कोई भी प्लेयर नहीं लिया पाकिस्तान में, एक तरीके से शैडो बैन हुई ही है। तो विक्टोरी साहब कहते हैं भाई हमारी सनराइजर्स की जो मैनेजमेंट है उसमें तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ इसको लेके, कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं था करना है, तो इनकी इंटेंशन कभी थी नहीं ये चीज करने की। कहते हैं इनफैक्ट अभी तो हमने ले लिया, ये अबरार ले लिया, हम तो उस्मान तारिक भी लेते हैं अगर नहीं मिलते अबरार। भाई दिस इज शेमफुल, भाई दिस इज वेरी शेमफुल। एंड पता है मुझे सबसे गंदी बात क्या लगती है, वैसे विक्टोरी कोड़े पड़े होंगे इसके पीछे, वो शायद एसआरएच में भी अभी वही है ना, हेड कोच वही है भाई। देख आना तो इंडिया ही है एंड में, पीआर टीम ने एसआरएच की कोड़े पड़वाए होंगे। नहीं मैं वैसे भी नहीं भाई, एसपीआर टीम कौन होती है करवाने वाली। मैं आपको जनरली बताऊं, मेरे लिए द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग इज कि काव्या मेनन वाज प्रेजेंट इन दैट ऑक्शन। वो पैडल उठा रही थी, वो इंडियन है, उन्हें पता है इस टाइम पे क्या सेंटिमेंट चल रहा है, उन्हें पता है कंट्री की क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के साथ, एंड शी स्टिल चोज टू डू इट। अगर आपका ओनर वहां पे था, बीइंग इन साउंड ऑफ माइंड एंड बॉडी, उन्होंने अगर ये चीज करी है, इट इज शेमफुल भाई जो उन्होंने करके दिखाया। एंड राइटफुली इसको लेके क्रिटिसिज्म पूरा भर के इनको मिलना चाहिए। एक और चीज मैं कहूंगा, अच्छा आप लोग कहोगे कि यार देखो क्रिकेट को क्रिकेट रखो, खेल को खेल रखो, तो देखो भाई ये आप बहुत ही आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में भाई ये सब मत करो, आप इस दुनिया में मत रहो, आप अपने आप को मुक्ति दे दो सर, क्योंकि यहाँ पे ऐसे रहने का फायदा नहीं है भाई। बड़ी सिंपल सी बात है, जो लोग कह रहे हैं ना कि क्रिकेट की सैंक्टिटी को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी को शैडो बैन कर दोगे, ऐसे तो इंडिया हर जगह हर लीग में स्टेक खरीद लेगी और हर जगह से बैन रहेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो क्रिकेट मर जाएगा। तो लोग मारना छोड़ दो हमारे, हाँ वही सिंपल सी बात है। ये दिस इज नॉट अ बिग आस्क, दिस इज नॉट अ बिग आस्क, दिस इज नॉट अ, हाँ इट्स वेरी बेसिक कि आप कॉर्डियली अपने नेबर्स के साथ रहो और उनके वहां के लोगों को मत मारो, ये कोई बड़ी आस्क नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स वेरी बेसिक। आप ये मत करो, हम हरकतें नहीं करेंगे ऐसे, पर पैसा जब तक हमारा है तो हम डिसाइड करेंगे क्या हो रहा है। वैसे शुक्ला जी ने भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई इसमें क्या ही कर सकती है, हमारी कोई अथॉरिटी नहीं है इस पे। सही बात है, बीसीसीआई कुछ नहीं कर सकती। हाँ वही, मतलब वैसे भी क्रिटिसाइज आके नहीं कर सकती थी बीसीसीआई इस चीज को लेकर। अगर आईपीएल में होता तो होता, फिर देख लिया ना केकेआर के साथ क्या हुआ इस टाइम पे। केकेआर ने तो फिर भी जाने दिया बेटा, और वो बांग्लादेशी प्लेयर था, ये तो पाकिस्तानी है, तो पेला ही जाता। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यार आप भी ना कोई भी टीम के फैन हो, आप पहले एक इंडियन हो, ये आईपीएल ना 2 महीने चलता है, आप क्रिकेट इंडियन क्रिकेट के सपोर्टर हो, इस चीज को बिल्कुल भी एंडोर्स मत करना एंड कॉल आउट करो। दिस शुड बी अ लेसन। एंड बाकी सारी टीम्स ना, एक बात बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे जो मैं कैपिटलिज्म है ये है वो कह रहा हूँ ना, उसका एक नेगेटिव भी यही है। दिस इज प्योरली बिजनेस फॉर ऑल दीज फ्रेंचाइज। एक और चीज बताऊं, कल को एसआरएच के लिए कोई और भी होगा। आज एसआरएच बली का पकड़ा मारा, कल कोई और होगा भाई। इन सब के लिए बीसीसीआई ने खुद जो है सेम ग्रुप में डलवाया है ना पाकिस्तान को अपने साथ, तो बीसीसीआई भी किस मुंह से क्या बोल रही है? इट इज अबाउट द मनी, मतलब इट इज वेरी सैड पार्ट, बट इट इज अबाउट द मनी। और ऐसे में ना सिर्फ हम ही लोगों की रिस्पांसिबिलिटी रह जाती है, सारा बर्डन हम लोग के ऊपर ही, आप में और मेरे पे आ जाता है कि हम पेट्रियोटिक कैसे नहीं हो। ये कोई अकाउंटेबिलिटी होल्ड करती नहीं है, तो एटलीस्ट इनको ना अच्छे से गलियाओ इस मामले में। गलियाओं का मतलब ये नहीं कि सही में बिलो द बेल्ट जाओ, सही चीज पर क्रिटिसाइज करो। जो ये आपने शेम और ये ट्रेंड करा है, सब करा, ये बड़ी अच्छी चीज थी। बट मतलब बिफोर साइनिंग ऑफ मैं बस ये बोलूंगा कि भाई यार प्लीज, मतलब भाई प्लेयर्स पे बात ना है। अभी वो बेचारे वर्ल्ड कप जीत के अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, आई क्या करेंगे, हाँ कि उनको मतलब इस चीज का कुछ झेलना ना पड़े। ऑल्दो एसआरएच ने मतलब कोई कसर छोड़ी नहीं है अपने आप के, अपने जो प्लेयर्स हैं उनको डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने के लिए। आफ्टर ऑल दिस ड्रामा दे शुड हैव डन बेटर, बट ठीक है उनसे गलती हो गई है या फिर उन्होंने बेशर्मी दिखा दी है। होपफुली इस चीज का इफेक्ट प्लेयर्स पे नहीं डलेगा। आई थिंक अब आज के लिए फिर बस ही करते हैं। हाँ भाई, मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक था, आई वुड लाइक फॉर यू ऑल टू सिट विद दिस, थिंक अबाउट इट एंड कमेंट्स करके आप बताना कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। सब्सक्राइब करते रहो भाई। कल से अगर होपफुली कोई और न्यूज़ नहीं आएगी तो हम लोग अपनी स्क्वाड एनालिसिस सीरीज कंटिन्यू कर देंगे। गेस करना कौन सी टीम्स आ रही है। सी यू टुमारो।